अच्छा सुनो। हाँ चल, मेरा पति आया, मूड खराब करके तेरे को कॉल करती हूँ। ओके चल बाय। शिल्पा का फोन आया था, घर बुला रही है, चलना है। क्यों इतनी रात को तुम्हें अपनी बहन के पास क्यों जाना है? उसकी टांग में दर्द है इसलिए बुलाया है। वो तो होगा ही, दूसरों की बातों में टांग अड़ाएगी तो टांग में तो दर्द होगा ना। अरे मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम उसे। जब भी घर पे आती है कितने ताने मारती है, देखा है? हमेशा पापा जी की तस्वीर की तरफ देखेगी और बोलेगी पापा जी कितनी जल्दी चले गए। ऐसा टर्न करके मेरी तरफ देखती है, टर्न करके मेरी तरफ तो ऐसे देखती है मेरी वजह से तुम्हारा बाप जल्दी चले गया। अगर उस लॉजिक के हिसाब से चले तो ये नीरव मोदी, विजय माल्या और हर्षद मेहता के स्कैम के न्यूज के टाइम तो मुझे स्लोली टर्न होकर इसकी तरफ देखना चाहिए ना, क्योंकि असली चोर तो वो है। देखो मेरी बहन को चोर मत कहो तुम। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार उसके हाथ की चाय पी थी, उसमें भी दूध फटा हुआ था। अरे वो चाय नहीं, पनीर बटर मसाला था। सोचो तुम्हारी बहन पनीर बटर मसाला में इतना शक्कर डालती है कि लोग पी के सोचते होंगे चाय है। अरे बस कर माते, बस कर। दूसरों की ननद अपनी भाभीियों को हीरे जवारात और प्यार देती है। तुम्हारी बहन ने सरदर्द और कोरोना के अलावा मुझे दिया ही क्या है? देखो उसे तभी नहीं मालूम था कि उसे कोविड है। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि वो बेवकूफ है। उसमें मेरी गलती है क्या? और बेवकूफी से याद आया, उसने हमारी बेटी कमला के बारे में कितनी बुराई की थी बाहर। उसने कहा कि हमारी बेटी कमला ने उसकी बेटी दिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो कमला ने उनकी जिंदगी बर्बाद तो की है। कमला ने दिया को दिवाली पे पूरी तरह जला दिया था। बेचारी सर से टकली हो गई, अभी भी मोहल्ले से जाती है। बेचारे बच्चे उसको कटप्पा बुलाते, कटप्पा। कोई लड़की को कटप्पा बुलाएगा तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी ना। तुम्हारी बहन ने वैसे भी पूरे परिवार की पीठ में छुरा जो बोका है, तो उसकी बेटी को कटप्पा नहीं तो क्या कैप्टन अमेरिका बुलाएंगे? मेरे को आना ही नहीं चाहिए था रूम में, चुपचाप चले जाता, सुखी होता। उस धोखेबाज बहन के लिए तुम रात के 11:30 बजे अपनी प्यारी बीवी और नाकारे आशु को घर में अकेला छोड़ के जा रहे हो। अरे जाना पड़ता है मेरी माँ, भाई का फर्ज निभाना पड़ता है। तो अपने भाई को बोलो ना जाए अपनी बहन के पास, उसका तो प्यार फटते रहता है उसके ऊपर। अरे वो नहीं जा सकता, उसके पेट में दर्द है। तो जिंदगी भर दूसरों की बुराई करते रहेगा तो पेट में तो दर्द होगा ही ना। लो अभी भाई पे आ गई है, अभी इसको भाई से भी तकलीफ है। उस दिन जब वो घर पे आया था तो मेरे को देख के बोलता है भाभी आपका और भैया का प्यार मुझे आज भी दिख रहा है। तो इसमें गलत क्या बोला है? तो तारीफ ही हुई ना। ये बात वो मेरे पेट की तरफ देख के बोल रहा था। तुम्हारा भाई कहना क्या चाहता है? मतलब मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आ गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ? वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा पति इतना खिलाता पिलाता है कि खुशी के मारे तुम्हारा पेट निकला है। नहीं, तुम्हारा भाई कह रहा था कि मैं पेट से हूँ। हाँ पेट से तो तुम हो, भूखी। देखो टॉपिक मत चेंज करो। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा भाई कितना घटिया आदमी है, पूरा टाइम बाहर घूमते रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसको कुछ। अरे वो टूर गाइड है, बाहर घूमना है उसका काम धंधा है, पागल हो रहा है। तो टूर पे तुम्हारा भाई करता क्या है तुम्हें मालूम है? लड़कियों को लोनावाला लेके जाता है, बोलता है मैडम वो देखिए टाइगर पॉइंट, थोड़ा नीचे चलोगी ना टाइगर का मेन पॉइंट दिखाऊंगा मैं तुमको। अरे वो टाइगर पॉइंट का मेन पॉइंट उसकी गुफा है, अभी वो दूसरी लड़कियों को गुफाएं भी नहीं दिखाए। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे भाई का लड़कियों में कितना नाम खराब है? मेरे भाई का नाम लड़कियों में खराब है, ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो आंटी हो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा पियक्कड़ है? तो क्यों पीती हो उसके साथ इतना? मैं नहीं पीती हूं उसके साथ। उस दिन वो पी के उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है तुम्हें मालूम है? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मुझे बोलता है कि भाभी आप खाना कितना घटिया बनाती हो, ऐसे कोई भाभी को बोलता है। अभी दारू पी के आदमी सच नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? हाँ? गलती है कि वो इतने साल से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा खाना अच्छा है। झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, साले को छोड़ूंगा नहीं। साले ने झूठ कैसे बोला तुम्हें? अगर इतनी तकलीफ है उसे मेरे खाने की तो आज सुबह को नाश्ता क्यों करके गया हो मेरे हाथ का? तभी सोचू उसका पेट क्यों खराब है। अरे बेचारा, अभी ऑपरेशन करके उसका पेट काट के पूरा खाना निकालना पड़ेगा, सॉरी कचरा निकालना पड़ेगा जो तुमने बनाया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो अपने जुलाबी भाई के साथ जाके रहो ना। मेरे खाने से इतनी तकलीफ है तो अपनी लंगड़ी बहन की टांग खाओ ना। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो तुम? उसकी जरूरत क्या है? तुम्हारे गंदे पराठे और गर्मा गर्म ताने मैंने खा लिए, आज का कोटा फुल हो गया, मुझे और कुछ नहीं खा रहे। ठीक है बाय बाय। वापस रूम में मत आना, तुम बाहर हॉल में ही सोना। मतलब आज मैं शांति से सोऊंगा? थैंक गॉड। बात करने बेकार है सामने से।